Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली की जो काउंसलिंग है 2025 की, उसके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं उसके बारे में। स्पेशली जो लोग दिल्ली के अंदर MBBS, BAMS, BHMS, BUMS के अंदर एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो उन सब के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहने वाली है। आप सबको पता होगा ऑलरेडी जो कर्नाटका की काउंसलिंग है स्टेट कोटा वाली, उसके लिए फॉर्म्स आ चुके थे और मैंने जैसे ही फॉर्म आए थे आपको अपडेट दे दिया था। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ और स्टेट भी हैं जहाँ पर पहले ही नीट का एग्ज़ाम होने से पहले ही फॉर्म जो है भरवा लिए जाते हैं काउंसलिंग के लिए। उसी में से एक जो स्टेट है वो है दिल्ली है, जहाँ पर जितने भी कॉलेजेस IPU के अंदर आते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उन सभी कॉलेज की काउंसलिंग के लिए फॉर्म पहले ही भरवा दिया जाता है। और मोस्टली यहाँ पर ऐसा होता है कि जितने नीट वाले स्टूडेंट हैं, मतलब MBBS, BAMS, BHMS और BUMS में एडमिशन लेने वाले, उन सभी के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोला जाता है नीट के एग्ज़ाम के बाद। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खोला जाता है और ज़्यादातर लोगों को उसका पता नहीं चल पाता। तो इसलिए बेहतर है कि जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 देने का सोच रहे हैं या देने वाले हैं, वो सभी दिल्ली के अगर रहने वाले हैं, मतलब दिल्ली का उनके पास डोमिसाइल है, उन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर IPU का फॉर्म भर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो अभी सिर्फ आपको फॉर्म भर के छोड़ देना है। मैं पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले बता दूंगा, बाकी डेट्स एंड ऑल सारी चीज़ें मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट दिल्ली से, मतलब दिल्ली में रह के 11th और 12th पास कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, यानी या तो वो 12th में अपियरिंग हो इस साल या फिर ऑलरेडी पहले ही दिल्ली से 11th और 12th का क्लास पास कर चुके हों, तो वो दिल्ली के रेजिडेंट हो गए, तो उनको यहाँ पर स्टेट कोटा की फैसिलिटी मिलेगी, तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ उनको फॉर्म भर के छोड़ देना है, कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। अगर MBBS, BDS, BAMS, BHMS के लिए एडमिशन चाहते हैं तो उनको एडमिशन जो है एक्चुअल नीट के बेस पर होगा। तो अभी सिर्फ फॉर्म भर के भर देना, भेज देना है, जिसका अमाउंट भी आपको जमा करना होगा 2500 रुपये। और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर भी आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो टोटल 3500 रुपये यहाँ पर आपका काउंसलिंग का चार्ज लगता है। हर एक कोर्स के लिए आपको सेपरेट कोड सेलेक्ट करना होगा और उसका पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो MBBS, BDS के साथ साथ आयुष जैसे BAMS, BHMS, BUMS या फिर नर्सिंग के लिए एडमिशन की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट करना होगा और हर एक के लिए सेपरेट पेमेंट भी करना होगा। और एक और चीज़, जो नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो देखो दो तरीके से एडमिशन होता है दिल्ली में। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो MCC के थ्रू भरे जाते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो IPU के थ्रू भरे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितने कॉलेज होंगे जो यहाँ पर IPU से पार्टिसिपेट करेंगे, कितने MCC से BSc नर्सिंग के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल से जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। ज़्यादातर कॉलेज IPU के अंदर आ गए, बहुत कम कॉलेज ही MCC के अंदर बचे हैं BSc नर्सिंग के, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता रहता है। जैसा ही कोई भी अपडेट आएगा या उसके रिगार्डिंग कोई भी चेंज होगा तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उस सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और इस चैनल को और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के पास भेजें जो नीट 2025 देने वाला है, ताकि उन सबको हर एक नीट का 2025 के लिए और काउंसलिंग का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके साथ ही हम लोग पेड काउंसलिंग भी कराते हैं। अभी जो है स्पेशली जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस टाइम पर हम नहीं कराते हैं। जब एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस वाले फेस में रेगुलर वीडियोस भी आती हैं और रेगुलरली आपको जो है पेड काउंसलिंग का पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या अमाउंट रहता है। एकदम लोएस्ट अमाउंट में आपको बेस्ट सर्विस मिलती है। तो सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया किस किस को पार्टिसिपेट करना है। जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के अंदर या तो 11th 12th कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर एक MBBS का कॉलेज है आर्मी वाला, उसके लिए अगर आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, लेकिन अगर आपके जो बैकग्राउंड में फादर मदर कोई भी अगर आर्मी से है तो वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ आर्मी वाले कॉलेज के लिए। बाकी अदर कॉलेजेस के लिए आपको दिल्ली का 11th और 12th पास होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी हर एक कोर्स के लिए कुछ ना कुछ अलग रहता है। उसके साथ ही जो CET फॉर्म है, मतलब अदर कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, DMS, BHMS, BUMS, MBBS, BDS, इसके अलावा भी और BSc नर्सिंग, इनके अलावा भी कोर्स हैं जिनके लिए सेपरेट एग्जाम होता है। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर क्योंकि मेडिकल वाले कोर्सेज को देखता हूँ, मतलब उनके एडमिशन को MBBS, BAMS, BHMS, BUMS और उसके साथ ही BSc नर्सिंग का भी, तो यहाँ पर आपको अलग से एग्जाम देने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपको एडमिशन जो है वो नीट के बेस पर होगा। जब एग्जाम हो जाएगा तो उस टाइम पर जब काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर देना है। टाइमलाइन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेट हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो करेंगे। उसके साथ ही आपको पेमेंट हर एक कोर्स के लिए 2500 रुपये जमा करना होगा। लास्ट डेट जो है 1 फरवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट 31 मार्च है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। हर एक कोर्स वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ब्राउज़र के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस किस कोर्स के लिए हैं और किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें इस ब्राउज़र के अंदर मिल जाएगी। इस सेम ब्राउज़र को जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो इसको आप या तो ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर खुद ऑफिशियली आप जो IPU की वेबसाइट है www.ipu.ac.in यहाँ पर जाकर खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑफिशियली ये अवेलेबल है, तो हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन और जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको पता जाएगी। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि मैंडेटरी हो गया है आपको अपना एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाना, और जो अपार आईडी है, आपकी ABC आईडी और अपार आईडी बनाना यहाँ पर कंपलसरी हो गया है। जैसे नीट के अंदर आया था पहले, लेकिन उसमें बोल दिया गया कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि अपार आईडी आपकी कंपलसरी है। कैसे कैसे आपको बनाना है, तो इसके लिए स्टेप भी यहाँ पर दिए हुए हैं। आप ऑफिशियली खुद से जाके अपने अपार आईडी और ABC आईडी बना सकते हैं, और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा बताया गया है। आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लोग दिल्ली काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी जो दिल्ली से 11th-12th कर रहे हैं या कर चुके हैं और वहाँ की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, MBBS BDS BMS BHMS के लिए, या BSc नर्सिंग या किसी और कोर्स के लिए भी, जिसके लिए अलग से एग्जाम भी होता है CET, उसके बेस पर वहाँ पर एडमिशन होता है, तो वो जाकर अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। किसी भी कार्य को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।